Good morning, student. Today we will discuss on class 10 chapter 6 political parties. ठीक है, हम किस पे डिस्कस करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज पे. पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी? अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन ए गवर्नमेंट. की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होती हैं. अभी आप रिसेंटली देख भी रहे होंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल होती हैं जो कंटेस्ट इलेक्शन के लिए स्टैंड करती है अपने मेंबर्स को, और विनिंग पार्टीज जो जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट को रन करती है. और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में 3 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. ठीक है. उसके अलावा पार्टीज जो हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पार्टी रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी. किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी जो होती है वो फंडामेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है. इट मीन्स पार्टीज इन्वॉल्व इन ए पार्टीशनशिप. पार्टी किस में इन्वॉल्व होती है? पार्टीशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होती है. उसके अलावा और क्या उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? उसके अलावा पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरीके से रखती हैं ताकि उन्हें इलेक्शंस के टाइम पर मेजॉरिटी मिल सके. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. फिर हमने डिस्कस किया था 7 फंक्शंस. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन था पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस. पार्टी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर मेनली फॉट बिटवीन द कैंडिडेट विच इज़ पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी. कि अगर हम फर्स्ट कंटेस्ट इलेक्शंस की बात करते हैं तो पार्टीज के इलेक्शंस जो होता है वो मेनली किनके बीच में होता है? उन कैंडिडेट्स के बीच में जो पार्टीज जो हैं जिनको स्टैंड करती है. तो डिफरेंट वे से पार्टी जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट जो करती है वो डिफरेंट तरीके से करती है. जैसे यूएसए में जो होता है वो मेंबर्स एंड सपोर्टर्स चूज़ करते हैं, बट इंडिया के अंदर टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं वो कैंडिडेट चूज़ करते हैं और उन्हीं कैंडिडेट को स्टैंड किया जाता है जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो कैंडिडेट जो है इलेक्शंस को विन कर पाएंगे. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ फॉलो दिस मैथड. बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यही मैथड फॉलो करती हैं. सेकेंड फंक्शन था पार्टीज जो हैं पुट फॉरवर्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड वोटर्स कैन चूज दम. कि पार्टीज जो हैं वो हमारे सामने, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं आपके सामने रख रही है कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे. तो पार्टीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है बीसलपुर लाइन से जो है उसको जोड़ देंगे. तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. आपके हमारे वोटर्स के सामने क्या रखती है? अपने प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रखती हैं. एंड वोटर्स कैन चूज दैम. वोटर्स जो होते हैं जिसकी पॉलिसीज उनको बेटर लगती है उसको चूज कर लेते हैं. तो पार्टीज हैव लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज़. बहुत सारे व्यूज़ होते हैं तो सिमिलर व्यूज़ को क्लब कर लेती है और अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेटेड कर देती है. रूलिंग पार्टी जो है वो उसका बेसलाइन यही होता है. फिर थर्ड फंक्शन था पार्टीज प्ले ए डिसीजिव रोल इन लॉ मेकिंग. कि पार्टी जो है वो लॉ मेकिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फॉर्मली हम देखते हैं ऑल द लॉ डिबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेचर. ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है. तो जितने भी लॉ बनेंगे, सबसे पहले कोई भी लॉ बनेगा तो कहाँ प्रेजेंटेड होगा? लेजिस्लेचर में. ठीक है. ऑल द लॉ डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर्स के अंदर आता है बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पॉलिटिक. अगर हम लेजिस्लेचर में देखेंगे तो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं दे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. तो उस रीज़न क्या है? या तो वो डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, या तो पार्टी लीडरशिप के डायरेक्शंस के रीज़न से आते हैं या फिर वो अपने पर्सनल ओपिनियन के थ्रू आते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. पार्टी फॉर्म हुई, इलेक्शंस हुआ और विनिंग पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट को रन करती है. तो द बिग पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, पीएम. ठीक है. तो जितने भी बिग डिसीजंस एंड पॉलिसीज जो हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहाँ से आते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से. जो भी मेजॉरिटी पार्टी विनिंग होगी, प्रेसिडेंट उस पार्टी के लीडर को क्या बनाएंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पीएम. ठीक है. तो उसने बताया पॉलिटिकल पार्टीज से उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है. तो पार्टी के मेंबर, पार्टी क्या करती है? जो विनिंग पार्टी होती है
वो क्या करती है, विनिंग होने के बाद में रिक्रूट द लीडर, ठीक है, लीडर्स को रिक्रूट करती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो रेडी करती है। तो पार्टी रिक्रूट द लीडर्स, ट्रेन दैम एंड मेक द मिनिस्टर, उन्हें ट्रेनिंग देती है और फिर मिनिस्टर्स बना देती है। रोल ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तो पार्टी दैट लॉस इन इलेक्शन, जो पार्टी इलेक्शन में लॉस हो जाती है, ठीक है, जिसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, वो कौन सा रोल प्ले करती है, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी का आप वर्क देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो कांग्रेस ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग करती है, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है कि अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज द रॉन्ग एंड फेलियर पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी रॉन्ग गलत पॉलिसीज होंगी या जो उन्होंने हमें इलेक्शंस के टाइम पर जो प्रोमिसेस किए होंगे अगर उनको फुलफिल नहीं करती है तो उनको क्रिटिसाइज करने का वर्क भी कौन करता है, अपोजिशन पार्टी करती है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी मोबिलाइज द पीपल, ठीक है, अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अपोजिशन में लोगों को मोबिलाइज करने का वर्क भी कौन करती है, अपोजिशन पार्टी। फिर है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, हमारे जितने भी ओपिनियन हैं उनको शेप देने का वर्क भी कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो हाईलाइट्स पार्टी जो होती है, पार्टी रेज एंड हाईलाइट्स द इश्यूज, ठीक है, पार्टी जो कुछ इश्यूज होते हैं सोसाइटीज़ के उनको हाईलाइट करने का वर्क भी करती हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ को। मैनी ऑफ इस प्रेशर ग्रुप्स आर, ठीक है, बहुत सारे जो हैं वो बिलोंग करते हैं प्रेशर ग्रुप्स से। पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। उसके अलावा पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ के जितने भी इश्यूज होते हैं उनको रेज करने का वर्क भी कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, या तो प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू करती हैं या मूवमेंट्स के थ्रू करती हैं। पार्टी समटाइम्स लॉन्च मूवमेंट, कई बार पार्टीज जो हैं वो मूवमेंट भी लॉन्च करती है, किसके लिए, द प्रॉब्लम मूवमेंट फॉर द रीसोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ फेस बाय द पीपल, उन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए मूवमेंट भी करती है, जो लोग ऑर्डिनरी पीपल जो हैं जो क्या करते हैं उसको फेस करें ताकि उसको सपोर्ट मिल सके इलेक्शंस के टाइम पर। फिर हैं पार्टीज जो होती हैं प्रोवाइड पीपल्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का वर्क भी कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए ईजिली अप्रोच होता है कोई भी पार्टी का मेंबर, पार्टी मेंबर्स तक वो इजीली अप्रोच कर लेता है, ना कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक इजीली अप्रोच कर पाता है, क्योंकि पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पार्टीज होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, हमारी नीड्स एंड डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट देम इन नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शंस में पीपल जो है वो उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हमने डिस्कशन किया फंक्शंस। तो फंक्शन से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एनी 5 या 6 कोई भी फंक्शंस आपको डिफाइन करने हैं, और कई बार इंडिविजुअल एक जो फंक्शन है वो भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है। नाउ वी डिस्कस व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, आपकी बुक में नेसेसिटीज लिखा हुआ है कि नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर है नेसेसिटी एंड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। या तो कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों थी, क्यों हमने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी। तो वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिन विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नेसेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इमेजिन करना है विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत को समझना है तो इमेजिन करो कि वो नहीं है, तब हम उसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला कि इमेजिन विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा, क्या होगा कि एक तो एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होंगे। नो वन भी प्रोमिसेस टू द अदर्स, कोई भी किसी से प्रोमिसेस नहीं करेगा क्योंकि सिंगल कैंडिडेट होगा, ठीक है। और वो कैंडिडेट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल टू देयर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नो वन भी रिस्पॉन्सिबल टू हाउ द कंट्री विल रन, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कंट्री को कैसे रन किया जाएगा। तो इसीलिए हमें नेसेसिटी थी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव की, ताकि लार्ज सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया की लार्ज सोसाइटीज़ हैं, तो लार्ज सोसाइटीज़ हैं तो उन्हें एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सके। तो नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने देखा कि वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिन विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी। तो सेकेंड होगा एवरी कैंडिडेट, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो क्या होगा कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस लड़ेगा, कोई भी स्टैंड हो जाएगा इलेक्शंस के लिए। तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। सो नो वन will be promises to others, ठीक है, कोई भी किसी से क्या नहीं करेगा, promises to the people, promises to the people, लोगों से कोई भी promises नहीं होगा। अभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों से प्रोमिसेस करती है। अगर एवरी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा तो नो वन विल बी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसीज, ठीक है, किसी भी मेजर पॉलिसीज पर कोई भी प्रोमिसेस नहीं करेगा, ठीक है, प्रोमिसेस नहीं करेगा। उसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फिर इलेक्शंस के बाद में जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होगा, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर locality, to their constituency, no one responsible to run the गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेसेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमने इमेजिन किया पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो क्या होगा कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, हर कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट स्टैंड होगा। नो वन विल बी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसीज, कोई भी प्रोमिसेस नहीं करेगा किसी भी मेजर पॉलिसीज के लिए। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा इट विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल हाउ टू रन द गवर्नमेंट, नो वन बी रिस्पॉन्सिबल टू हाउ रन द गवर्नमेंट, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि गवर्नमेंट कैसे रन होगी या कंट्री कैसे रन होगी।
तो नेसेसिटी को अंडरस्टैंड किया हमने कि इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होंगे, कोई भी मेजर पॉलिसीज़ पर लोगों से प्रोमिसेस नहीं हो करेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अकाउंटेबल होगा, कोई भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शंस है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो हमने न सर इंडिया में जो है वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाए जाते हैं। जैसे पंचायती राज के इलेक्शंस की हम बात करते हैं तो वहाँ नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होता है। उसके लिए क्या होता है कि जर्नली आपने नोटिस किया होगा कि जितना पूरा जो विलेज है उसे स्प्लिट्स किया जाता है मोर देन वन फैक्शन, एक से ज़्यादा फैक्शन या एक से ज़्यादा भाग के अंदर उसे वहाँ पर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पुट अप ए पैनल ऑफ कैंडिडेट, हर फैक्शन से पैनल ऑफ कैंडिडेट पुट अप किए जाते हैं। पैनल ऑफ दिस एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। ठीक है, जैसे वहाँ पर पैनल उतारा जाता है कैंडिडेट का, वैसे ही पार्टी करती है। ठीक है, और रीजन पॉलिटिकल पार्टी ऑलमोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं। ठीक है, हमारी कंट्रीज में हमने देखा लार्ज सोसाइटीज़ हैं, तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने जो है वो प्रेजेंट कर सकें। तो हमने यहाँ पर देखा व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इमेजिनेशन किया इन ए डेमोक्रेसी विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस लड़ेगा। नो वन विल बी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट मेजर पॉलिसीज, कोई भी प्रोमिसेस नहीं करेगा मेजर पॉलिसीज के बारे में पीपल से। ठीक है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा दे रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल जो होगा वो किसके लिए होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होगा। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल हाउ द कंट्रीज रन, कोई भी कंट्री को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अगर हम नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस नहीं होते, पंचायती राज के जो इलेक्शंस होते हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं। उसके लिए विलेज को जो है एक लार्ज विलेज जो होता है इसे मोर देन वन फैक्शंस में डिवाइडेड स्प्लिट्स किया जाता है, डिवाइडेड किया जाता है। वहाँ से कैंडिडेट्स का पैनल उतारा जाता है, कैंडिडेट ऑफ पैनल ऑफ कैंडिडेट पुटअप वहाँ से पुटअप किए जाते हैं। सेम एग्जैक्टली पार्टी भी क्या करती है, अपने कैंडिडेट को पुटअप करती है। तो लार्ज कंट्री, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, तो वी नीड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव की नीड है क्योंकि लार्ज सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, इंडिया लार्ज कंट्री है, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो हमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी की नीड थी जो हमारी प्रॉब्लम्स को किसके सामने प्रेजेंट कर सके, गवर्नमेंट के सामने। अब हम पढ़ेंगे वेरियस पार्टी सिस्टम इन द डिफरेंट कंट्रीज। वेरियस पार्टी सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री के अंदर पार्टी सिस्टम डिफरेंट होता है। तो टोटल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो टोटल 750 पार्टीज हैं। टोटल कितनी पार्टीज हैं, 740 पार्टीज हैं, बट ओनली फ्यू हैंडफुल पार्टीज आर एक्टिव। लेकिन ओनली कुछ ही पार्टीज जो हैं वो एक्टिव हैं। ठीक है, लेकिन टोटल कितनी है, 750 पार्टीज है रजिस्टर्ड की गई हैं इसी। ओनली 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड बट ओनली फ्यू हैंडफुल पार्टीज आर एक्टिवली वर्क। ठीक है, इंडिया के अंदर ऑल पार्टीज आर सीरियस। ठीक है, ऑल सारी पार्टी सीरियस नहीं है इलेक्शंस के, ओनली फ्यू हैंडफुल पार्टीज है। तो हम कंट्रीज के पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो 3 टाइप के पार्टी सिस्टम है। पार्टी सिस्टम एक तो होता है वन पार्टी सिस्टम, इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें ओनली सिंगल पार्टी होती है। 2 पार्टी सिस्टम, और थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर हो गया। वेरियस पार्टी सिस्टम इन डिफरेंट कंट्री, हर कंट्री में पार्टी सिस्टम डिफरेंट है। इंडिया के अंदर 700 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है,
बट ओनली फ्यू हैंडफुल पार्टीज आर एक्टिव इन इलेक्शंस। तो पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो 3 पार्टी सिस्टम है कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर 1 पार्टी है, 2 पार्टी है और मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया जो है उसने अडॉप्टेड किया है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज 1 पार्टी सिस्टम? वन पार्टी सिस्टम, इससे क्लियर हो रहा है 1 पार्टी सिस्टम मीन्स क्या होता है? ओनली इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी, ठीक है, इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टीज इज अलाउड control and run the government। एग्जाम्पल है चाइना में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है? इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टीज इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। ओनली सिंगल पार्टी को अलाउड होता है कि वो इलेक्शंस में स्टैंड होगी और गवर्नमेंट भी रन करेगी। तो एग्जांपल है चाइना के अंदर ओनली कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या करती है? कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। तो अब इसका क्या वी कैन नॉट कंसीडर 1 पार्टी। अगर हम इसकी डीमेरिट्स देखते हैं, डीमेरिट्स, ठीक है, वी कैन नॉट consider 1 party system is better। हम 1 पार्टी सिस्टम को कंसीडर नहीं करते बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, ठीक है। तो हमने देखा सम कंट्रीज जो होती हैं उनमें 1 पार्टी सिस्टम होता है। 1 पार्टी में ओनली सिंगल पार्टी अलाउड होती है कि वो इलेक्शंस के लिए भी स्टैंड होगी और अगर 1 पार्टी होगी तो नेचुरली है कि विनिंग भी वही करेगी और गवर्नमेंट भी वही फॉर्म करेगी। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम है और इसकी डीमेरिट्स भी हैं। तो हम वी कैन नॉट कंसीडर 1 पार्टी सिस्टम इज़ बेटर। हम 1 पार्टी सिस्टम को बेटर नहीं मानते हैं, गुड ऑप्शन नहीं मानते हैं बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। क्योंकि ये क्या नहीं है? डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हो एटलीस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टीज। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? हैव एटलीस्ट मस्ट अलाउ टू 2 कंट्री एटलीस्ट 2 पार्टीज टू compete must have at least 2 parties to compete in election। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होना जरूरी है? एटलीस्ट 2 पार्टीज में कंपटीशन होना चाहिए। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम must have at least 2 parties to compete election and provide a fair chance और उन्हें फेयर चांस मिलना चाहिए, फेयर चांस फॉर
तो हमने देखा वेरियस पार्टी सिस्टम इन इंडिया, टोटल कितनी पार्टीज हैं 750 हैं, बट ओनली फ्यू हैंडफुल पार्टीज है। कुछ पार्टीज होती हैं, कुछ कंट्रीज ने वन पार्टी सिस्टम अडॉप्टेड किया है, इनमें सिंगल पार्टी कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, बट उसकी डीमेरिट्स है कि वी कैन नॉट कंसीडर गुड ऑप्शन। वन पार्टी सिस्टम इज नॉट ए गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट हैव, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शन। 2 पार्टीज तो होनी चाहिए ताकि उनमें इलेक्शंस हो एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर कंपटीशन, और उसमें फेयर चांस मिलना चाहिए कॉम्पिटिशन्स में। अब हम डिस्कस करते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अब यहां से क्लियर हो रहा है 2 पार्टी मतलब 2 पार्टीज, ठीक है। इन 2 पार्टी सिस्टम पावर यूजुअली इसमें क्या होता है, पावर जो है वो यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज। मेनली क्या होता है, 2 पार्टीज के बीच में पावर्स जो है वो चेंजेस होती हैं, ठीक है। हेयर ओनली द 2 मेन पार्टीज हैविंग इन दिस 2 पार्टीज हैव ए चांस। यहाँ पर 2 पार्टीज के पास चांस है, हैव ए चांस ऑफ विनिंग majority and form the government। एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है, यूएसए एंड यूके। ठीक है, 2 सिस्टम पार्टी सिस्टम हमने डिस्कस किया, 1 पार्टी सिस्टम एंड 2 पार्टी। तो हमने देखा कि 1 पार्टी सिस्टम में ओनली सिंगल पार्टीज अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड आफ्टर विनिंग, क्योंकि एक ही पार्टी सिस्टम है तो नेचुरली क्या होगा, उसी को वही विनिंग होगी और वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। एग्जाम्पल है चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, बट उसकी डीमेरिट्स हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या, इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, ठीक है। हम 1 पार्टी सिस्टम को क्या नहीं मानते, बेटर नहीं मानते, गुड नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज को फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो कम्पीट करें। अब हमने देखा 2 पार्टी सिस्टम इन विच 2 पार्टी सिस्टम जो है उसमें पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 पार्टीज। पावर जो है वो 2 पार्टीज के बीच में चेंज होती है। इन दिस 2 पार्टीज हैव ए चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी। 2 पार्टीज में से किसी एक पार्टी को चांस है कि मेजॉरिटी मिलेगी और गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। एग्जाम्पल है यूएसए एंड यूके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मल्टी पार्टी सिस्टम। थैंक यू।